आज के सेशन में हम करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या रहेगा, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो BFH EJL HNP और हमें फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म। तो इसमें हमें मिसिंग टर्म जो है फाइंड करनी होगी, बट उसके लिए हमें पैटर्न फाइंड सबसे पहले करना पड़ेगा। चलिए हम पैटर्न फाइंड करते हैं। BFH EJL HNP हमें फाइंड करना है नेक्स्ट मिसिंग टर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो B का जो रिलेशन है, BFH जो फर्स्ट पेयर है इसमें लेटर्स का, फर्स्ट जो B है इसका रिलेशन डायरेक्ट E के साथ है और E का रिलेशन H के साथ। तो मैंने देखा B के बाद मैंने कितने लेटर स्किप किए। B के बाद मैंने C स्किप किया और D स्किप किया, फिर जाके मैं E तक पहुंचा। E से H तक पहुंचने के लिए मुझे कितने लेटर्स जो है स्किप करने पड़ेंगे, E F G, F और G मैंने स्किप किया। इसका मतलब पैटर्न यहाँ पे क्या लग रहा है कि 2 लेटर्स जो है, 2 अल्फ़ाबेट्स जो है मैं स्किप कर रहा हूँ। तो H के बाद I और J मैं स्किप करूँगा, मुझे मिलेगा K। फिर मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, K वाले कितने ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो D ऑप्शन था, K जो स्टार्ट से हो रहा था, एक C ऑप्शन था KRT। तो KRT और KRS में दोनों में मैंने देखा, दोनों ऑप्शन में KR तो कॉमन है। ध्यान से देखो यहाँ पे KR जो है कॉमन है। इसका मतलब लेटर जो मेरा नेक्स्ट होगा K के बाद, अब वो R होगा। ठीक है, टाइम बचाएंगे एग्जाम में, KR तो हो गई। देन लास्ट से मैं चेक करूंगा H के बाद। H के बाद देखो L कैसे आया होगा, H के बाद L कैसे है, HIJK, H के बाद IJK। फिर मैं L तक पहुंचा, L के बाद MNO, तो मुझे P मिला। तो P के बाद फिर से मैं 3 लेटर स्किप करूंगा, P के बाद QRS, P के बाद QRS, तो मुझे मिलेगा T। तो आंसर हमारा होगा KRT ना कि KRS। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, BDG DHM FLS, फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग टर्म। फिर मैंने देखा B से मैं D तक कैसे पहुंचा, C मैंने स्किप किया तो D तक पहुंचा, D के बाद E स्किप किया तो F मुझे मिला, F के बाद G स्किप करो, H मुझे मिलेगा। फिर मैंने ऑप्शन में देखा H वाले कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है, HPY एंड HOW। तो H के बाद देखो OW था, P और Y था। तो D के बाद H तक कैसे पहुंचे, D E F G H I, H के बाद I J K, तो L तक पहुंचे, L के बाद MNO P HP। तो HP वाला एक ही ऑप्शन है, HPY। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, MCE PDF SEG। M से P तक कैसे पहुंचा जाए, NO तो P तक पहुंचे, QRS आ गया, S के बाद TU, तो मुझे मिलेगा V। अब V वाले फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है, VFH एंड VFG। तो दोनों में मैंने देखा VF तो कॉमन आ रहा है, तो टाइम बचाएंगे यहाँ पे, सीधा F में लिख दूंगा। ठीक है जी। तो मुझे चेक करना है, E के बाद F आ गया, F के बाद G, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद क्या आना चाहिए, H। सो आंसर इज VFH, दैट इज D ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, DBE KIL RPS। अब मैंने देखा इसमें जो है गैप जो है बहुत ज़्यादा है, D के बाद K के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेटर इसमें स्किप हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप रैंक से भी कर सकते हो, यानी कि D का अगर मैं रैंक लिखूँ तो D का रैंक है कितना, 4, एंड K का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से, यानी कि K कितने रैंक पे आता है, अगर मैं A को 1 मानूँ, B को 2, C को 3 एंड सोन, तो K जो है 11th रैंक पे आता है। R जो है उसी हिसाब से 18th रैंक पे आता है। तो मैंने देखा अब ये एक नंबर सीरीज बन गया, 4, 11, 18। 4 में मैंने 7 ऐड किया तो 11 मिला, 11 में 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा 18। तो 18 में 7 जो है ऐड करेंगे तो मिलेगा 25, एंड 25 जो है y का रैंक है।
और y वाले इसमें दो ऑप्शन है, एक तो b ऑप्शन है और एक d ऑप्शन है। अब मैं देखूंगा b का जो रैंक है 2 है, i का रैंक 9 एंड p का 16। अब मैंने देखा 2 से 9 तक कैसे पहुंचा है, +7, 9 + 7 16, 16 + 7, 7 का गैप चल रहा है, 16 + 7 23 एंड 23 जो रैंक है वो w का रैंक है। ठीक है, तो YW एक ही ऑप्शन था, D ऑप्शन YW, बाकी किसी भी ऑप्शन में YW नहीं था। तो आंसर हमारा होगा YWZ यानी कि D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग टर्म। D के बाद G तक कैसे पहुंचा जाए, E और F मैंने स्किप किया तो G मिला, G HI J के बाद K और L स्किप करेंगे, K और L तो मुझे मिलेगा M। अब M वाले मैंने देखा दो ऑप्शन है, एक तो ये है MTU और एक MTV, MTU एंड MTV। तो दोनों में MT तो कॉमन है, तो MT तो यहाँ पे होगा ही, सेकंड पे T तो होगा ही। P के बाद Q स्किप किया तो मुझे मिला R, R के बाद S स्किप किया तो मिलेगा T, T के बाद U को स्किप कर दो मिलेगा V। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी हिसाब से होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A डिवाइड 4, D डिवाइड 9, H डिवाइड 15, M डिवाइड 22। अब इसमें ऐसा करो कि जो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको अलग से सॉल्व कर लो और जो नंबर्स दिए इसमें 4, 9, 15, 22 इनको अलग से सॉल्व कर लो। तो मैंने A का रैंक देखा तो 1 है, D का रैंक है 4, H का रैंक है 8, M का रैंक है 13। सो 1 में मैंने 3 ऐड किया तो 4 मिला, 4 + 4 8 एंड 8 + 5 13, यानी कि 3, 4, 5 का गैप चल रहा है। 13 के बाद फिर आपने 6 ऐड करना है इसमें, क्योंकि पैटर्न क्या था, +3 + 4 + 5 आगे 6 ऐड होगा। 13 + 6 यानी कि 19 एंड 19 जो रैंक है वो S का है और S वाला देखो एक ही ऑप्शन है, S वाला एक ही ऑप्शन है यानी कि B ऑप्शन। फिर भी अगर आपको पूरा क्वेश्चन अगर इसमें सॉल्व करना है तो मैंने देखा 4 से 9 तक कैसे पहुंचे, +5, 9 + 6 15 + 7, तो 22 में आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 8। सो 22 + 8 = 30, S/30। आंसर इज B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ZCBA YFED एंड XIHG। अब मैंने देखा Z से पहले आता है Y एंड Y से पहले आता है X, X से पहले क्या होगा, W, बट मैंने देखा W वाले तो सारे ऑप्शन हैं। फिर मैंने एक और बात देखी, मैंने एक और बात चेक करी इसमें कि ABC चल रहा था इसमें, ABC, उसके बाद Z आया। मैंने देखा C के बाद सीधे हम देखो यहाँ D पे जा रहे हैं। क्या कहा मैंने, ABC, C के बाद सीधा हम D पे जा रहे हैं और D के बाद फिर से EF, फर्स्ट लेटर तो हम लिख ही चुके हैं W, है ना। फिर मैंने देखा F के बाद फिर से देखो यहाँ पे G आ रहा है और G के बाद HI, इसका मतलब I के बाद लास्ट में यहाँ पे आएगा J एंड देन K यहाँ पे आएगा और यहाँ पे L। सो आंसर इज WLKJ। ऑप्शन D इज द राइट आंसर, WLKJ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, ये आप खुद से कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 भी खुद कर लोगे, होमवर्क। 11 भी बहुत इजी है, सामने दिख रहा है इसका आंसर, तो NOP, तो आगे आएगा Q, O, फिर ये P, Q, OPQ, तो यहाँ पे आएगा R, QR वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन A QR, बाकी किसी में भी QR नहीं है, QRDE इसका आंसर हो जाएगा A। बाकी पूरा भी अगर आपने करना तो देखो A के बाद B भी आ रहा है, B के बाद C के बाद D आएगा, B C D तो फिर आएगा E, QRDE यानी कि ऑप्शन A इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 13 भी होमवर्क, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ। मुझे पता आप कहाँ पे फंसोगे, मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 ध्यान से देखेंगे। W Y V I K H B D A। अब इसमें जो हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना वो सेंटर में कहीं बीच में है, तो ये कैसे करना है? इसमें अच्छा ये होगा कि आप क्या करो, रैंक लिख लो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे W का रैंक देखूँ तो 23 है, I का रैंक देखूँ, ये जो फर्स्ट मेरे अल्फ़ाबेट से I का मैंने देखा रैंक 9 है, एंड B का रैंक कितना है 2। फिर मैंने देखा ये जो गैप चल रहा है यहाँ से 7 का चल रहा है, यानी कि 2 में मैंने 7 ऐड किए तब जाके 9 मिला। मैंने सोचा कि 7 ऐड करके देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट इसमें पैटर्न बनी जाए। 9 में जब मैंने 7 ऐड किया तो नेक्स्ट यहाँ पे नंबर आएगा 16, और 16 में 16 तो वो मिसिंग वाला यहाँ पे नंबर आएगा, यानी कि रैंक आएगा लेटर का। 16 में फिर से 7 ऐड करेंगे तो 23 हमें इजीली मिल रहा है। मतलब पैटर्न यहाँ पे पता चल गया, 7 का गैप चल रहा था रैंक में। अब 2 रैंक जो था वो B का था, I का रैंक 9 था, तो 16 किसका होगा? 16 जो है वो P का है। मतलब इसमें मिसिंग में फर्स्ट जो है अल्फ़ाबेट वो तो आ गया P, क्योंकि 16 जो रैंक है वो P का है। अब P वाले मैंने ऑप्शन देखे, P वाले देखा जाए तो आंसर यहीं से हो गया था, एक ही ऑप्शन था, C ऑप्शन PRO। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना कि आंसर सही है गलत, तो हम पूरा इसमें जो है सॉल्व कर लेंगे। मैंने देखा D का जो रैंक है वो 4 है और H का रैंक 11, तो यहाँ भी 7 का ही गैप चल रहा था। 4 + 7 11, 11 + 7 यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 18 जो है वो R का रैंक है। तो PR देखो, PR ईजिली यहाँ पे C ऑप्शन में दिख रहा है, तो लास्ट में O ही होगा, PRO, यानी कि C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, DFI KMP YAD। ओके, D का रैंक 4 है, K का रैंक 11। फिर से मैंने देखा यहाँ पे 7 का गैप है। 7 मैंने एज्यूम किया कि हो सकता है 7 का ही यहाँ पे गैप चल रहा हो। 11 + 7 18, और 18 + 7 आगे 25 होना चाहिए, और देखो Y का जो रैंक है ना वो 25 ही है, तो मतलब पैटर्न एकदम सही है। 18 यानी कि R का रैंक है 18 का, और R वाले इसमें 2 ऑप्शन है, RTW और एक RTV। RTW RTV यानी कि RT तो होगा ही, टाइम बचाएंगे एग्जाम में, RT तो होगा ही। लास्ट वाला हम चेक करेंगे, इनकी I का रैंक जो है वो कितना है 9, P का जो रैंक है वो है 16, एंड D का रैंक 4, यानी कि D जो है अगर मैं A से काउंट करना शुरू करूँ, A B C D, तो D जो है 4th प्लेस पे आता है। उसी तरह P 16 पे आता है और I 9 पे। गैप मैंने देखा 7 का, तो आगे भी 7 होना चाहिए, यानी कि 23, तो 23 जो है वो W का रैंक है, RTW इसका आंसर B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आप खुद से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 भी खुद से करोगे, होमवर्क। 19 भी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे। 20 ऑल्सो, 20 इवन 21 भी इजी है, ये भी होमवर्क है। अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज J2Z K4X I7V question mark H16R and M22P। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ, आप या तो पहले नंबर वाला जो सीरीज है उसे सॉल्व कर लो, यानी कि 2 4 7। तो 2 से 4 तक कैसे पहुँचे? +2, 4 + 3 = 7। तो पैटर्न मुझे यहाँ पे लग रहा था 2 + 3 फिर +4 +5 एंड सो। मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया, तो 7 में 4 ऐड करने पे आपको मिलता है 11। तो जो बीच वाला जो नंबर है वो तो 11 मुझे मिल गया। अब मैंने रैंक लिखने शुरू किए। सो J का जो रैंक है वो 10 है, J का रैंक जो है वो 10 है। K का रैंक 11, I का रैंक 9 है, आगे वाला रैंक मुझे फाइंड करना है। H का रैंक 8 एंड M का रैंक जो है वो 13 है। तो मैंने देखा यहाँ पे ना 10 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 9 आ रहा है,
यानी कि पहले नंबर बढ़ गया और फिर कम हो गया, आगे फिर इसमें बढ़ गया होगा, फिर कम हुआ होगा और फिर बढ़ गया 8 से 13, मतलब इंक्रीज हो गया। तो मैंने इसको दूसरे नज़रिए से देखा, यानी कि अगर मैं ऑल्टरनेट सीरीज देखूं तो इजीली यहाँ से पैटर्न बन रहा है। देखो 10 से 9 तक पहुंचे यानी कि -1, ए का गैप। 9 से 8 तक कैसे पहुंचे, -1, यानी कि 10, 9, 8। उसी तरह देखो 11 से यहाँ पे कोई नंबर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट अगेन इंक्रीज हो रहा है इसमें, यानी कि 13 आ रहा है। तो 11 के बाद यानी कि यहाँ पे 12 हो सकता है, 11 के बाद यहाँ पे 12 हो सकता है, देन 13, यानी कि जो 12 है वो किसका रैंक है, एल का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कितना आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। L11 अभी भी आंसर नहीं है, क्योंकि L11 वाले अभी मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। अब मैंने ये Z वाला जो सीरीज़ है इसे अलग से सॉल्व किया, यहाँ साइड में लिख देता हूँ Z, देन ये X, फिर V, ये मिसिंग फाइंड करना है, देन R एंड देन P। मैंने देखा P से R तक कैसे पहुँचे, Q मैंने स्किप किया, P के बाद Q स्किप किया, मुझे R मिला। R के बाद आप एक ही लेटर स्किप करोगे, S, तो यहाँ मुझे मिलेगा T। मैंने देखा क्या एक ही लेटर स्किप हो रहा था, आगे भी क्या, मैंने देखा T के बाद U स्किप हो रहा है तो V मिल रहा है, V के बाद W स्किप करेंगे X, X के बाद Y स्किप करेंगे Z मिलेगा। मतलब एक एक लेटर हम स्किप इसमें कर रहे हैं। तो T यहाँ पे आएगा, यानी कि आंसर इज L11T। L11T यानी कि D ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 2A11, 4D13, 12G17, फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग टर्म। पहले नंबर्स को इसमें सॉल्व कर लो, यानी कि नंबर वाली इसमें सीरीज को सॉल्व कर लें, यानी कि 2 के बाद आ रहा है इसमें 4, 4 के बाद 12, अलग से लिख लेंगे यहाँ पे 2, 4, 12। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है। अब नंबर सीरीज जो हम पिछली क्लास में करके आए हैं, तो पैटर्न इजीली दिख जाना चाहिए। 2 × 2 4 बनता है, 4 × 3, तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो × 2 × 3 आगे × 4 होगा, यानी कि 48। तो जो नंबर फाइंड करना था यहाँ पे मिल गया मुझे 48। इससे भी फाइंड कर लो, 11 + 2 13, 13 + 4 17 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 2 4 आया, आगे 8 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, यानी कि देखो 2 को डबल किया मैंने, 4 आया, 4 को डबल किया, आगे 8 भी हो सकता था, यानी कि 8 का गैप 17 + 8 25 भी हो सकता था, बट 25 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 2 4 8 तो नहीं चला। अब मैं 2 4 6 इसमें लगा के देखता हूँ, 2 का गैप, देन 4 का गैप, आगे 6 का गैप, यानी कि 23। तो लास्ट में 23 मैंने देखा एक ऑप्शन में है यहाँ पे, यानी कि 23 हो सकता है। अब एक बार इस लेटर वाली सीरीज़ को भी, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ को भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये जो A जो अल्फ़ाबेट दिए हैं, D, इसका G, नेक्स्ट क्या होगा, A के बाद आपने B और C जो है ना स्किप किया, A के बाद B और C स्किप किया, D मिला, D के बाद E F G मिला, H I, तो यहाँ पे होगा J। तो आंसर हमें मिलता है B ऑप्शन, दैट इज 48 J23। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, Q1F, S2E, U6D, W21C। इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 6 21। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, अगर आप पैटर्न देखो 6 × 3 + 3 चल रहा है इसमें, 6 × 3 + 3, एंड यहाँ पे × 2 + 2, यहाँ पे × 1 + 1, यानी कि × 1 + 1, × 2 + 2, × 3 + 3। तो नेक्स्ट होगा × 4 + 4, यानी कि 84 + 4 88। तो मिडल में जो नंबर्स लिखे थे, ये जो मिसिंग वाला था मुझे मिल जाएगा 88। एक बार इसको देखो, F से पहले E आएगा, E से पहले D, D से पहले C एंड C से पहले B आएगा, 88B। आंसर हमारा यहीं से आ गया था, 88B एक ही ऑप्शन में है, C। फिर भी हम पूरा एक बार सॉल्व करेंगे। Q के बाद R स्किप किया, S मिला, S के बाद T स्किप किया, U मिला, U के बाद V, W मिला, W के बाद X स्किप किया तो Y मिला, यानी कि आंसर इज Y 88B, यानी कि C ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। 2z5 7y7 14x9 23w11 34v13 नेक्स्ट टर्म। अगेन पहले नंबर को सॉल्व करेंगे। 2 + 5 = 7 + 7 14, 14 + 9 = 23, 23 + 11 = 34, यानी कि 5 7 9 11 तो आगे 13 होगा, प्लस 13 = 47। अब z देखा मैंने, z से पहले y आ रहा है एंड y से पहले x, x से पहले w, w से पहले v, तो v से पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, u, 47u। अगेन नंबर आगे 5 7 9 11 13, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 का गैप चल रहा है यहाँ पे, +2 +2 +2 +2 एंड आगे भी +2 होगा, यानी कि 15 आएगा, 47u 15। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 47u 15। तो हमारा जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।